भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के आइकॉन दिलीप कुमार ने अपने करियर में वाहिद फिल्म गंगा जमुना बनाई, लेकिन उनका ये तजुर्बा इतना तलख रहा कि उन्होंने आइंदा कोई फिल्म बनाने से तौबा कर ली। बुनियादी वजह यह थी कि भारतीय वजारत इत्तलात की सरबराही में सेंसर बोर्ड ने फिल्म के 250 मनाजिर काटने की सिफारिश की थी। सेंसर बोर्ड के मुताबिक फिल्म में हद से ज्यादा फहाशी और तशद्दुद दिखाया गया था। दिलीप कुमार ने सेंसर बोर्ड को लाख वजाहतें दी, लेकिन वो अपना फैसला बदलने को तैयार नहीं था। मेघनाथ देसाई दिलीप कुमार की सवानह उम्री में लिखते हैं कि सेंसर बोर्ड ने फिल्म के मौत के उस मंजर पर एतराज किया जिसमें एक डाकू को वही आखिरी अल्फाज कहते हुए दिखाया गया था जो महात्मा गांधी ने गोली लगने के बाद कहे थे। जब कोई चारा बाकी न बचा तो दिलीप कुमार ने वजीर आजम जवाहरलाल नेहरू की मदद लेने का फैसला किया। नेहरू के साथ मुलाकात जो 15 मिनट की होना थी 1.5 घंटे तक जारी रही। नेहरू की मुदाखलत से सेंसर बोर्ड ने फिल्म को पास कर दिया। दिलीप कुमार चाहते थे कि फिल्म में महबूब खान अपने भाई नासिर खान को वो किरदार दें जो राजेंद्र कुमार ने अपनी फिल्म मदर इंडिया में किया था। नासिर खान चंद पाकिस्तानी फिल्मों में किस्मत आजमाने के बाद बॉम्बे में अपने कदम जमाने की कोशिश कर रहे थे। फिल्म गंगा जमुना में बाप और बेटे की बजाय छोटे और बड़े भाई को दिखाया गया है, जिसमें नासिर खान एक अच्छे भाई और पुलिस अफसर का किरदार अदा कर रहे हैं और दिलीप कुमार एक बुरे भाई यानी डाकू का किरदार अदा कर रहे हैं। दिलीप कुमार ने इस फिल्म की हदायतकारी के लिए नितिन बोस को तैयार किया, जिन्होंने इससे कबल फिल्म मिलन और दीदार में हदायतकारी भी की थी। नितिन बोस बताते हैं कि जवानों और डाकुओं के दरमियान तसादुम की शूटिंग के दौरान एक जूनियर आर्टिस्ट बंदूक का निशाना बनाते हुए उस पर अपनी गलत आंख रख रहा था। मेरे असिस्टेंट डायरेक्टर जावेद हुसैन इस पर गुस्से में आ गए और बंदूक थामते हुए बोले, ऐसे नहीं ऐसे बंदूक रखो। फनकार की उंगली बंदूक के घोड़े पर थी और गलती से वो घोड़ा दब गया। गोली जावेद के सीने को चीरती हुई निकल गई और वो वही दम तोड़ गया। नौशाद को गंगा जमुना के म्यूजिक डायरेक्शन की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। दिलीप कुमार ने फिल्म के लिए मखसूस लहजा अपनाने के लिए उत्तर प्रदेश और बिहार के कई इलाकों का दौरा भी किया। दिलीप कुमार लिखते हैं कि तब मैं ये भी नहीं जानता था कि ये बोली उत्तर प्रदेश की है या बिहार की, लेकिन मैं इस बोली का दीवाना था। दिलीप को गंगा जमुना की शूटिंग की जगह का इंतखाब करने में तकरीबन 1 महीना लगा। उन्होंने फिल्म की शूटिंग के लिए बॉम्बे से 120 किलोमीटर दूर उगानपुरी के गांव जवार का इंतखाब किया। मरकजी अदाकारों के अलावा गंगा जमुना के दीगर अदाकारों ने भी करियर की बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई। दिलीप कुमार ने बेहतरीन अदाकारी के बावजूद फिल्म फेयर अवार्ड लेने से इनकार किया। जब दिलीप कुमार गंगा जमुना को टेक्निकल प्रोसेसिंग के लिए बर्तानिया के पाइनवुड स्टूडियो लेकर गए तो वहां की लैब में मौजूद टेक्नीशियन फिल्म देखकर बहुत मुतासिर हुए और मशवरा दिया कि वो इसे ऑस्कर अवार्ड के लिए भेजें, क्योंकि इसमें जागीरदारों की आमरीत और मजलूम किसानों की ईमानदारी को दिखाया गया है। जब गंगा जमुना नामी फिल्म चेकोस्लोवाकिया के कार्लोवी वेरी बोस्टन और काहिरा के फिल्मी मेलों में दिखाई गई तो सबने एक आवाज होकर फिल्म की तारीफ की। दिलीप कुमार लिखते हैं कि मेरी फिल्म के नाकदीन को तजासुस था कि मैं इस तरह की अदाकारी कैसे कर पाया। वो ये जानने के लिए मुतजस्सिस थे कि उसके पीछे कितनी तहकीक हुई है, क्योंकि गंगा जमुना जैसी फिल्में उनके मुल्क में बहुत मुतालिया और सोच विचार के बाद ही बनी होंगी। मैंने उन्हें बताया कि मैंने स्क्रिप्ट, फिल्म के किरदारों और पोरबिया बोली पर कैसे काम किया है। दिलीप कुमार को 1962 में कार्लोवी में उनकी यादगार कारकर्दगी के एजाज के लिए डिप्लोमा दिया गया, जबकि गंगा जमुना ने 1963 के बोस्टन फिल्म फेस्टिवल में सिल्वर बॉल अवार्ड जीता था। गंगा जमुना में दिलीप कुमार के काम को अदाकारी की निसाबी किताब कहा जाता है। ये फिल्म न सिर्फ गोल्डन जुबली हिट साबित हुई बल्कि इसे क्लासिक का दर्जा भी हासिल हुआ और इसका शुमार अब तक की बेहतरीन फिल्मों में होता है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।